और 89 दंगा के बाद और ध्रुवीकरण का चांस रहते हैं। जी, भागलपुर चुनाव सामाजिक सद्भाव का चुनाव होगा, क्योंकि जिनके प्रतिनिधित्व लास्ट 3 बार से हो रहा है, उस बिरादरी का कितना वोटर भागलपुर में ही आपको पता है। लोग डरते हैं उस बात को करने में भी इवन, लेकिन ये बात इस बार नहीं होंगे। और पहली बार चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 20 साल से चुनाव रणनीति पे मेरा काम रहा है, आप जानते हैं। और मेरा जो मन, किसी से कंपैरिजन नहीं, मेरा जो मैनिफेस्टो है, मेरा जो विजन है, वो अगर लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा जो किरदार अभी तक रहा है वो अगर लोगों को अच्छा लग रहा है, तब लोग मेरे साथ आ रहे हैं कि आप 5 साल के लिए मुझे ले आओ। 5 साल के अंदर 1% भी अशिक्षित लोग नहीं रहेंगे। 100% शिक्षित भागलपुर हम उपहार स्वरूप आपको देंगे। अल्पसंख्यक का झुकाव होने लगा जब हम लोग समझा पाए कि आपको केवल यूज़ किया जा रहा है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। फिर मैं एक प्रश्न करेंगे, जिस तरह से लोग तेजी से जनसुराज से जुड़ रहे हैं, चाहे वो नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऐसे सूरत में राजनीतिक जानकार एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी एक भगदड़ मचना प्रशांत किशोर की पार्टी में जनसुराज में बाकी है, और वो भगदड़ तब मचेगा जब टिकट का बंटवारा शुरू होगा। आपको नहीं लगता है कि अंतिम समय में ये चीज़ें बहुत सहेज कर रखने के लिए बहुत चुनौती है जनसुराज के लिए? प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और प्रशांत किशोर का संक्षिप्त नाम पीके, उनकी ही पार्टी में पीके, और भागलपुर शहर में पीके के नाम से भी जाने जाते हैं। भागलपुर के जनसुराज इकाई से जुड़े हुए हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी कमर कस लिए हैं कि जनसुराज पार्टी से उम्मीदवारी करेंगे। सफलता को सार्थकता के रूप में देखते हैं और राजनीतिक सुचिता कैसे आवे उसके लिए चिंतित रहते हैं। तो क्या ये तमाम उद्देश्यों के साथ जब भागलपुर विधानसभा में लोग से वोट मांगेंगे डॉक्टर प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी, तो उसके इस पूरे उद्देश्य को और लक्ष्य को कितना स्वीकारेंगे? आज इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफ़ी दिनों के बाद आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई सिटीजन न्यूज़ समय समय पर हमें याद करते हैं और कुछ क्वेश्चन थ्रो करते हैं, जिसके आंसर के माध्यम से हम अपना उद्देश्य बता पाते हैं। चूँकि आपका लक्ष्य मैंने देखा है नगर निगम के चुनाव में भी, जब आप संभावित उम्मीदवार यहाँ से बने थे, हालांकि समीकरण उस टाइप से नहीं बन पाए और फिर बाद में उसका बहुत सारी चीज़ बदलाव हुआ। आप हमेशा से राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं और कहते हैं सफलता नहीं, सार्थक होना चाहिए लोगों को और सार्थकता पर ही तवज्जो भी देनी चाहिए। तो आज की राजनीति और आपकी सोच का कितना अच्छा कोलैबोरेशन हो पाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल। रोज़ ही कहीं ना कहीं इंटरव्यू होते हैं, पटना से भी लोग आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन आपसे इंटरव्यू का मज़ा यही आता है कि आप क्वेश्चन उस तरह तैयार करते हैं कि आदमी को ओरिजिनल बात बोलने पड़ते हैं। देखिए, राजनीतिक सुचिता का जहाँ तक सवाल है, 4 C पे राजनीति टिक गया था: कास्ट, क्राइम, करेंसी एंड कम्युनलिज्म। जात, धर्म, पैसा और गुंडई। इस चारों से बाहर निकालने का रास्ता प्रशांत किशोर, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने दिखाया, जो हम भी प्रयास कर रहे थे, जो आपने नगर निगम चुनाव का जिक्र किया कि भाई आप कैंडिडेटसी 5th C कि आप किनको ला रहे हैं, आप उनका बात कर। देखिए, एक सक्सेसफुल लोग कोई दूसरा बात नहीं करता है, उनका तरीका दूसरा होता है। सब जात पात कर रहे हैं, इन्होंने भी जात का बात किया, लेकिन दूसरे का जात का बात, इनका जात का बात में अंतर देखिए, आप एक लाइन में समझ जाइएगा। प्रशांत जी का कहना है कि हर एक अच्छे इंसान का कोई ना कोई जात बिरादरी होता है, और हर एक जात बिरादरी में कोई ना कोई जात है, नहीं अच्छे आदमी है, कोई हर एक जात बिरादरी में अच्छे आदमी है। तो हमें जितनी जिसकी संख्या है, काशीराम की वर्ड कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी है उतना भागीदारी, हम इसको मानेंगे, भागीदारी भी देंगे, लेकिन उस तबके से अच्छे आदमी को चुनकर, सही लोग, सही सोच, सामूहिक विकास। हम किसी का हकमारी का बात नहीं करेंगे, सभी का हक होंगे, लेकिन हम केवल उसी जाति से है बोल के किसी को दामन थाम लो, ये नहीं, उसमें से अच्छे लोग को चुने। तो ये एक नया परिभाषा स्थापित हुए हैं, और अल्पसंख्यक बोलिए, दलित बोलिए, पिछड़ा बोलिए, सभी लोग को समान रूप में सामने लाकर उनका जो उचित हक है उनको उतना सीट भागीदारी देकर, केवल चुनाव में ही नहीं, आप संगठन भी जो तैयार हो रहे हैं, इवन प्रखंड लेवल, पंचायत लेवल, वहाँ में भी उनका भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। अब एक सवाल ये है कि जिस पार्टी से आप जुड़े हैं उस पार्टी की भी बिहार में परीक्षा है, और पहली मर्तबा जब आप चुनाव में जाएंगे विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर, तो आपकी भी परीक्षा है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से भागलपुर का विकास पर जब सवाल और जवाब चलता है तो कहते हैं यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। तो आपकी पार्टी का संघर्ष और यहाँ भागलपुर विधानसभा में आपका संघर्ष, चूँकि बरसों से वही कास्ट और दूसरी कम्युनलिज्म की राजनीति को भागलपुर के लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने देखा है। तो ये नई चीज़ों के साथ जब आप लोगों के बीच पहुँचेंगे तो आपको लोग स्वीकार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ों का तो आभास अभी से आपको होता होगा, अनुभव भी होता होगा। जी, भागलपुर चुनाव सामाजिक सद्भाव का चुनाव होगा, और यहाँ जो ध्रुवीकरण हो जाते हैं
धर्म के नाम पर। यहाँ जात उस तरह का बात नहीं है, क्योंकि जिनके प्रतिनिधित्व लास्ट 3 बार से हो रहा है उस बिरादरी का कितना वोटर भागलपुर में ही आपको पता है। तो यहाँ थोड़ा दूसरा टाइप का हो जाता है और 89 दंगा के बाद और ध्रुवीकरण का चांस रहते हैं, लोग डरते हैं उस बात को करने में भी इवन। लेकिन ये बात इस बार नहीं होंगे और पहली बार चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 20 साल से चुनाव रणनीति पे मेरा काम रहा है, आप जानते हैं, आप बहुत बार इंटरव्यू भी उस पर लिए हैं। तो इस बार साफ दिख रहा है कि लोग जो परिवर्तन चाह रहे, गुमराह होने से बचेंगे इस बार। हर बार किसी न किसी तरह से उनको छला जाता था, इस बार वो बात नहीं होंगे। और मेरा जो मन, किसी से कंपैरिजन नहीं, मेरा जो मैनिफेस्टो है, मेरा जो विज़न है, वो अगर लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा जो किरदार अभी तक रहा है वो अगर लोगों को अच्छा लग रहा है, तब लोग मेरे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, जनता का सुंदर राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जो कमियां रही है अब तक, उसकी गिनती वो गिनाते हैं, लोगों को समझाते भी हैं कि आप इस मरतबा वोट अपने बच्चों के लिए करिए, कम से कम अपनी जनरेशन के लिए करिए, तभी आपका भविष्य सुरक्षित भी होगा। आप भागलपुर के रहने वाले हैं, आपको क्या कमियां दिखती है भागलपुर में? क्या क्या हुआ है अगर पूछते तो सवाल अच्छा रहता कि इतने 30-35 साल में हुआ क्या। चारों ओर तो निराशा ही है, लेकिन शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, वयस्कों को सम्मान और किसान की खुशहाली, ये 5 मुद्दा जो जनसुराज का कॉमन मुद्दा है सभी के लिए, वो हमारा भी मुद्दा रहेगा, लोकल मुद्दा रहेगा कि आप 5 साल के लिए मुझे ले आओ, 5 साल के अंदर 1% भी अशिक्षित लोग नहीं रहेंगे। 100% शिक्षित भागलपुर हम उपहार स्वरूप आपको देंगे। रोजगार की अभाव नहीं होगी, जब कहीं कुछ नहीं रहते हुए 6,500 से ज़्यादा उद्यमी हम लोगों ने खड़ा किया, जो 25,000 से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया यहाँ पे। महिला 18 से 20,000 महिला बेलने वाले के साथ काम किया, रिक्शे वाले के साथ काम किया, जबकि बैक सपोर्ट कुछ नहीं। जब आप हमको एक संवैधानिक रूप में एक जगह पे बैठाएंगे तो हम ये कहेंगे कि शिक्षा हो, रोजगार हो, खुशहाली हो, वयस्कों का सम्मान हो, इवन आप शहर की स्वच्छता और सुंदरता की बात हो, हर जगह पे भागलपुर नंबर 1 पे रहेगा। चूँकि आप बुद्धिजीवी हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, तो प्रोफेसर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि बिहार में कहते हैं कि 2 ही वर्ग जो है वो चुनाव कर पाते हैं, एक भाजपा को वोट करते हैं, दूसरा एंटी भाजपा वोट कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज या संदेश करेंगे इस चुनाव में, 2025 के चुनाव में, कि आपकी वोट की स्ट्रेटेजी किस तरह होनी चाहिए? चूंकि आप डर के मारे किसी को वोट करते हैं, रिजल्ट आपके नेगेटिव हो जाता है, किसी को सोचते हैं कि हम अपने हित के लिए वोट कर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत परिणाम चला जाता है, उसमें विकास भी बाधित होती है, आपकी सुरक्षा भावना भी कमज़ोर होती है। बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर सवाल। देखिए यही है, या तो भाजपा या नहीं तो एंटी भाजपा। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग भी जब एक नया परिकल्पना लेके आए कि नहीं, इससे ऊपर उठकर जात धर्म को दूर करते हुए अच्छे लोग को लाएंगे, सुशासन लाएंगे, तो शुरू में हम लोग को क्या बोल दिया गया कि बीजेपी का बी टीम है, जो आप बात बोल रहे हैं एकदम सही बात, हाँ अभी भी एकदम। लेकिन जब बीजेपी का बी टीम करते करते हम लोग सशक्त जगह पे आ गए, अल्पसंख्यक का झुकाव होने लगा, जब हम लोग समझा पाए कि आपको केवल यूज़ किया जा रहा है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है सब सामने, तो हमारे ऊपर बोला कि तो फिर वही तोषण करने वाला, वही जो है खुशामद करने वाला पार्टी आ गया, टोपी पहनने वाला पार्टी आ गया। ये कहते कहते जब हम लोग सारे का जमीन के ऊपर खड़े हो गए, अब हम लोग के नीचे में ही जमीन दिख रहा है, बाकी का सब खाली दिख रहा है, तो अब बीजेपी का लोग भी उटपटांग बोलना शुरू कर दिए। तो हम लोग बीजेपी या एंटी बीजेपी बात या राजद या एंटी राजद बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे जनता का सुंदर राज का, जो कि जनता के द्वारा कायम होगा, जहां किसी तरह का जात, किसी तरह का समुदाय, किसी तरह का धर्म का आधिक्य नहीं होंगे, जिनका जितनी भागीदारी होनी चाहिए वो सुनिश्चित की जाएंगे और हम लोग सब मिलकर जय बिहार, जय जय बिहार तक ले जाएंगे। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, जिस तरह से लोग तेजी से जनसुराज से जुड़ रहे हैं, चाहे वो नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऐसे सूरत में राजनीतिक जानकार एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी एक भगदड़ मचना प्रशांत किशोर की पार्टी में जनसुराज में बाकी है, और वो भगदड़ तब मचेगा जब टिकट का बंटवारा शुरू होगा। आपको नहीं लगता है कि अंतिम समय में ये चीज़ें बहुत सहेज कर रखने के लिए बहुत चुनौती है जनसुराज के लिए? बहुत सुंदर सवाल, आपका एक एक क्वेश्चन में बड़ा दम है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का गुरुदेव रामकृष्ण देव बोला करते थे, जे सोए से ही रोए, जो सहता है वही रहता है। तो जनसुराज का झंडा तामे, जनसुराज का जो उद्देश्य है, जो उसका पैरामीटर है, उस पर जो खड़ा उतर के अंतिम तक रहेगा और बिहार को आगे लेके चलेगा, पर्सनल चीज़ नहीं देखेगा, वो जनसुराज के साथ रहेगा और उसी की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार को साझा किया हमारे दर्शकों सिटीजन टाइम्स के पास में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बीच बीच में आप आते रहें, हमें भी एनर्जी मिलता है आपका क्वेश्चन से। तो आपने देवज्योति मुखर्जी साहब को सुना, जो डॉक्टर प्रोफेसर के साथ जाने जाते हैं, प्रशांत किशोर के स्ट्रेटेजी की तरह भागलपुर में भी स्ट्रेटेजी मेकर करते हैं, तैयार करते हैं, और इस मर्तबा भागलपुर से
विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार खुद को घोषित किए हैं। फिलहाल क्या राजनीतिक भविष्य होगा, टिकट किसे मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन हमारे साथ आप बने रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले की तरह ही समीम मेहनत कर रहे थे कैमरे के पीछे।